हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरी। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पिछले 3-4 दिन तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसीलिए सो सॉरी। और मैं ट्राई करूँगी पिछले 4 दिन के गैप को धीरे धीरे कंप्लीट करने की, ताकि मैं स्टोरीज़ वगैरह को जल्दी ख़त्म कर सकूँ और नई स्टोरी ला सकूँ। और एक बात, मैंने देखा कि पिछले दोनों वीडियो में कोई ज़्यादा कमेंट नहीं आया है, सिर्फ 1 ही 2 कमेंट आया है। तो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद ना भी आ रही है तो भी ट्राई कीजिए, क्या पसंद नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बताने की, ताकि मैं उसकी सुधार कर सकूं। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी चाइल्डिश लव का पार्ट नंबर 6। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, मिसेस लैन की तबीयत खराब होने की वजह से लानवांगजी आकर विंग को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जा रहा था और उसने वार्डन को बता भी दिया था कि विंग उसका फियोंसे है। तभी हमें थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों जब जाकर पहुंचते हैं, उन दोनों को देखकर वेंचिंग उन दोनों को एक साथ ही गले लगा लेती है और रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसे लगा वो मम्मी को बचा नहीं पाएगा। जिस चीज़ को समझते हुए आंगजी एंड विंग वेंचिंग को हक करके उसे दिलासा देते हैं कि कुछ नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर हॉस्पिटल रूम से बाहर आ रहे थे, जिन्हें देखकर वांगजी उनके पास जाकर पूछता है, डॉक्टर मेरी माँ की तबीयत कैसी है? जिसे सुनकर डॉक्टर कहता है, आप मिसेस लान की? जिसे सुनकर वांगजी कहता है, मैं उनकी छोटा बेटा हूँ। जिसे सुनकर डॉक्टर कहते हैं, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे कैबिन में चलिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। जिस चीज़ को सुनकर वांगजी थोड़ा डर जाता है, उसके साथ साथ वेंचिंग और भी ज़्यादा रोने लगती है और विंग वेंचिंग को संभालने लगती है, और वो भी मन में बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था। तभी हमें डॉक्टर की कैबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वांगजी को बताता है कि उसके माँ की हार्ट में एक होल है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा स्ट्रेस लेना मना है, और ये हार्ट का डिजीज़ जल्द ही ठीक हो जाएगा अगर वो अंडर ट्रीटमेंट रही तो। ठीक से खाना खाना और मेडिसिन वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह करी तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिसे सुनकर वांगजी अपने सर को हाँ में हिला देता है और बाहर आते हुए देखता है विंग वेंचिंग के साथ बैठा हुआ है, और वो दोनों मिलकर एक टक अपने माँ के कैबिन को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी अलाउ नहीं था उस ओटी के अंदर जाने को। जिस चीज़ को देखकर वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने सैडनेस और सभी इमोशन को कंट्रोल करते हुए उन दोनों के पास जाता है और हंसते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों अगर ऐसे रहोगे, अगर जब माँ को होश आएगा तो वो मुझे ही डांटेंगे, क्योंकि मैंने उनके दोनों बहू का ठीक से ख्याल नहीं रखा। जिसे सुनकर विंग और वेंचिंग भी मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उन्हें भी पता था मिसेस लानवांगजी एंड लैनसेचन से ज़्यादा वेंचिंग एंड विंग से प्यार करती हैं। लेकिन तभी हमें दिखाता है विंग वांगजी की आंखों में एक सैडनेस को नोटिस कर पाता है, जिसे देखकर वो वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, वांगजी मेरे साथ थोड़ा बाहर चलोगे? जिसे सुनकर वेंचिंग कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला हूँ। जिसे समझकर विंग कहता है, सिस्टर इन लॉ आप थोड़ी देर यहाँ पर रुकिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। मुझे थोड़ा ज़रूरी बात करना है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुकूंगा, शायद आज रात भर यहाँ पर रुक सकता हूँ, उसी बारे में मुझे वांगजी से बात करना है। जिसे सुनकर वेंचिंग भी समझ जाती है और अपने सर को हाँ में हिला देती है और परमिशन दे देती है। तभी हमें दिखाते हैं विंग वांगजी को उस हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में लाकर खड़ा कर देता है और पूछता है, डॉक्टर ने क्या कहा? जिसे सुनकर वांगजी हड़बड़ाते हुए कहते हैं, डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। जिसे सुनकर विंग गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, वांगजी बकवास बंद करो, मुझे पता है डॉक्टर ने कुछ तो कहा है जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा सैड हो। जिस चीज़ को सुनकर वांगजी मन ही मन सोचने लगता है, ये इंसान मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, बिना बताए ही समझ गया कि मैं सैड हूँ, लेकिन मैं इसे इस बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि अगर इसे पता चलेगा ये और भी ज़्यादा रोने लगेगा, क्योंकि
जब से मॉम की डेथ हुई है वो मेरी मॉम को ही अपनी माँ की तरह ट्रीट करती है। ऐसा सोचते हुए वांगजी अपने सर को ना में हिला देता है और कहता है कुछ नहीं। तभी उइंग वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए उसे थोड़ा स्क्विज करता है और उसके आंखों में झांक कर पूछता है, जो कहना है मेरे आंखों में देखकर कहो। और एक बात, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा मॉम की हालत को सुनकर। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, रुको, पहली बात, मैं इस बारे में कुछ नहीं सोच रहा था। मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर तुम्हें इस बारे में सच में जानना है तो सुनो, डॉक्टर ने कहा कि मॉम के हार्ट में होल है और उन्हें अभी कोई भी स्ट्रेसफुल चीज़ों से दूर रखना है। तो मैंने कुछ सोचा है। जिसे सुनकर उइंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तभी वांगची एक जोर सा सांस लेते हुए कहता है, मैंने सोचा है कि मैं हमारे एंगेजमेंट को नहीं तोड़ूंगा और हम लोगों के ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों का शादी हो जाएगा। जिसे सुनकर उइंग चौंकते हुए वांगजी की ओर देखकर कहता है, क्या बोल रहे हो? तुम जो बोल रहे हो थोड़ा सोच समझ कर तो बोलो। तभी वांगजी कहता है, देखो, कभी ना कभी तो मुझे किसी भी ओमेगा से शादी तो करना है ना। तुमसे ना करूँ तो किसी और से तो करूँगा। तो इससे अच्छा है कि मैं जिसको जानता हूँ उससे शादी कर लूँ। इस चीज़ में बुरा ही क्या है? माँ का दिल भी रह जाएगा और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जिस बात को सुनकर उइंग थोड़ी हिचकिचाहट से कहता है, लेकिन तुम तो मियाँ मियाँ से प्यार करते हो। जिस बात को सुनकर वांगची चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गए हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ? जिसे सुनकर उइंग हंसते हुए कहता है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, पूरा कॉलेज, पूरा शहर जानता है कि तुम और मियाँ मियाँ का चल रहा है। जिसे सुनकर वांगची हंसते हुए कहता है, वो मेरे लिए सिर्फ हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी है और कुछ नहीं। और रही बात डेटिंग वगैरह की, अगर मुझे किसी से डेट करना था तो उससे अच्छा तो तुम हो ना। मैं तुमसे भी तो डेट कर सकता था। तभी वांगजी अपने हड़बड़ाते हुए अपनी बातों को बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब है तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो और इंटेलिजेंट भी। उसके पास लुक्स के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तुम तो ऑल इन वन पैकेज हो। जिस बात को सुनकर ओइंग मुस्कुराने लगता है और थोड़ा शर्मा जाता है, जिसके वजह से उसका फेस थोड़ा रेड हो गया था। जिस चीज़ को वांगजी नोटिस करते हुए अपनी मन ही मन कहता है, आई एम सॉरी मॉम, मैं आपकी हालत का फ़ायदा उठाकर मैं अपनी किए गए गलती पर पर्दा डाल रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं उइंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये जेलसी हो रहा था वो वेंचाओ वगैरह से। ऐसा सोचते हुए वो उइंग को एक साइड हग देता है और कहता है, तो तय रहा, आज से तुम मेरे पहले जैसा फियोंसे हो। ऐसा कहते हुए वांगजी मुस्कुराने लगता है, जिस चीज़ को देखकर उइंग मन ही मन सोचता है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार व्यार नहीं करते, सिर्फ तुम मॉम की वजह से तुम मुझसे अपने एंगेजमेंट तोड़ने का बात पलट रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो लेकिन मैं तो तुमसे करता हूँ और मेरे अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। जिस बात को सोचते हुए विंग वांगजी को हक बैक करता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बाहर आते हुए वेंजिंग से कहते हैं कि उनके सास यानी कि मिसेस लैन को होश आ गया था। जिस बात को सुनकर वो तीनों भागते हुए कैबिन के अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर मैं डॉक्टर कहते हैं, लेकिन एक और बात, आप लोग उनसे ज़्यादा देर तक बातें नहीं कर सकते क्योंकि अभी उन्हें थोड़ी रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। जिसे सुनकर वो तीनों अपने सर को हाँ में हिला देते हैं और तभी वांगजी कहता है, डॉक्टर आप टेंशन मत लो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे और माँ को थोड़ी देर के बाद देखने के बाद वापस आ जाएंगे। जिसे सुनकर डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें मिसेस लान को दिखाया जाता है, जो कि विंग को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे। जिस चीज़ को देखकर वांगजी चिढ़ते हुए कहता है, माँ आपके लिए सिर्फ विंग ही आपका बच्चा है और हम दोनों भी तो यहाँ पर आपके वजह से टेंशन में इधर उधर हो रहे थे। जिसे देखकर मिसेस लान कहती हैं, पागल, माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात विंग को देखकर खुश होने की, वो तो मैं इसलिए खुश था क्योंकि
मैं इतने दिनों के बाद उइंग से मिला ना, और मैंने भी उसका स्पोर्ट्स डे भी मिस कर दिया और उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया। और हाँ, आई एम सॉरी, मेरे वजह से तुम लोग इतने देर तक जागे हुए हो और अब बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। जिसको देखकर उइंग उन्हें हक करते हुए कहता है, मॉम ऐसा कुछ नहीं है और आप टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि टेंशन आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे सुनकर मिसेस लैन उइंग की गालों को सहलाते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं आज से ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं ज़्यादा टेंशन ना लूँ तो एक काम करो, तुम वांग जी के साथ हॉस्टल वापस चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम रात भर यहाँ पर रहकर मेरा ख्याल रखो। जिस चीज़ को सुनकर उइंग उन्हें अपोज करने ही वाला था, तभी मिसेस लैन उसे आग दिखाते हुए कहते हैं, तुमने अभी कहा ना मैं टेंशन ना लूँ, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर इधर उधर करते हुए जागते हुए देखकर टेंशन नहीं लूँगा? अब मुझे अपने आप ही टेंशन आ जाएगा। जिस चीज़ को देखकर उइंग मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आपसे हर रोज़ मिलने आऊँगा जब तक आप यहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो जाते। जिसे सुनकर मिसेस लान भी कुछ नहीं कह पाती और वांग जी तभी कहता है, तो ठीक है, आज मैं उइंग को लेकर उसके हॉस्टल में छोड़ आता हूँ और के बाद मैं हॉस्पिटल में वापस आ जाऊँगा। जिसे सुनकर मिसेस लान उसे भी मना करते हुए कहते हैं, टेंशन मत लो, तुम्हारे माँ तो एक रात में कुछ नहीं हो जाता। और एक बात, मुझे वेंचिंग बता रही थी कि लानसीचन अपने पापा के साथ वापस आ रहे हैं, उनका ऑफिस टूर ख़त्म हो गया। जिस बात को सुनकर वांग जी और उइंग थोड़े रिलीफ के सांस लेते हुए कहते हैं, ठीक है माँ, हम लोग जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिए और सिस्टर इन लॉ को ज़्यादा तंग मत कीजिए। जिसे सुनकर मिसेस लानी चिढ़ते हुए कहते हैं, मैं उससे तंग कब करता हूँ, तुम बच्चे हो जो मुझे तंग करते हो। ऐसा कहने के बाद सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगते हैं और उसके बाद वांग जी उइंग को लेकर उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिल्कुल ही शांति छाई हुई थी, जैसे कि एक पिन पड़े तो साउंड हो, क्योंकि हमारे दोनों लीड चाहते थे कि वो दूसरी तरफ से पहल हो बातों की, ताकि वो अपनी बातों को कंटिन्यू कर सके। लेकिन ऐसा तो होते होते उनका सफ़र भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोई किसी से बातें नहीं करता। तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी विंग के हॉस्टल से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट पर अपनी कार को रोक देता है और वहाँ से निकल कर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। जिस चीज़ को देखकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, इतनी रात को इसे भूख लगा है और ये खाने के लिए चला गया, वो भी मुझे बिना पूछे, क्योंकि मुझे भी तो भूख लगा है ना, मैंने भी तो डिनर नहीं किया। ऐसा सोचते हुए वो अपने बेली को टच करते हुए मुंह बनाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी हाथों में एक पार्सल लेते हुए वो कार के अंदर आकर बैठ जाता है और चुपचाप गाड़ी को चलाने लगता है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि विंग का मूड ख़राब है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि विंग का मूड क्यों ख़राब है। तभी हमें विंग के हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी अपनी कार को रोकते हुए विंग की तरफ के डोर को खोलता है और जब विंग वहाँ से निकल आता है तो वो उसके हाथों में एक पैकेट को पकड़ा देता है और कहता है, विंग, इसे लो, ये है खाना, तुम जाकर रूम में अच्छे से खाना खा लेना। जिसे देखकर विंग कहता है, क्या ये मेरे लिए है? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, क्या यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और है जिसे मैं ये दूँ? जिसे सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं ये भूल गया कि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं है। ऐसा कहते हुए वो अब धीरे से अपने सर को खुजलाने लगता है, जिसे देखकर वांग जी भी मुस्कुराने लगता है। जिस चीज़ को देखकर विंग वांग जी को थैंक यू कहना ही भूल जाता है, क्योंकि वो खो जाता है हमारे वांग जी की हंसी में। तभी वांग जी विंग की आंखों के सामने एक चुटकी मारते हुए कहता है, क्या हुआ, कहाँ खो गए? और जाओ तुम रूम में, बहुत देर हो गया है। और एक बात, मैं कल तुम्हें लेने आऊँगा। तभी विंग टोकते हुए कहता है, लेकिन कल मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है कॉलेज में, तो एक काम करना, कल हम शाम में चलेंगे जब मेरा क्लास ख़त्म हो जाएगा। जिसे सुनकर वांग जी भी हमें सर हिला देता है। उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। तभी विंग नोटिस करता है कि वांग जी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, जिसे देखकर वो आंखों के कोनों से विंग को
वांगजी को देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तभी वांगजी कहता है, मैं वार्डन से मिलकर जाऊंगा और उनसे कल तुम्हें लेने का परमिशन भी ले लूंगा। जिसे सुनकर उइंग भी अपने सर को हाँ मिला देता है और वो दोनों मिलकर वार्डन के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। और तभी उइंग को पता चलता है कि वार्डन को पता है कि ये दोनों फियांसे हैं। जिस चीज़ को सुनकर उइंग मन में थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था वांगजी उनके फैमिली के अलावा किसी और से उन दोनों के सगाई के बारे में बात किया होगा। ऐसा सोचते हुए वो वांगजी को बाय करते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है। उसके बाद वांगजी भी अपने हॉस्टल की ओर चला जाता है। उसके बाद हमें उइंग का रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब उइंग एंट्री लेता है तब वो देखता है कि ये पहली बार होगा कि इतने देर में रात को उसके सारे रूममेट जगे हुए हैं, उसके आने का राह ताक रहे थे। तभी जब सब लोग देखते हैं कि उइंग आ चुका है तो सभी भागते हुए उसके पास आते हुए पूछते हैं कि आंटी का तबीयत कैसा है और उन्हें क्या हुआ था वगैरह वगैरह। तभी उइंग जोरों का सांसें लेते हुए कहता है, आंटी की तबीयत अभी ठीक है और उनके हार्ट में एक होल है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेना बिल्कुल ही मना किया गया है और ज़्यादा टेंशन लेगी तो उन्हें फिर से अटैक भी आ सकता है। जिसे सुनकर उनके सारे दोस्त कुछ नहीं कहते। तभी वेनिंग उनको कुछ पूछने ही वाला था, जिस चीज़ को वो इग्नोर करते हुए विंग अपने हाथों में पकड़ा हुआ पैकेट को अपने बेड के ऊपर रख कर भागकर वॉशरूम की ओर चला जाता है, क्योंकि वो अपने खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांगजी ने उन लोगों के एंगेजमेंट को तोड़ने को कैंसिल जो कहा था उसे कैंसिल कर दिया था। अब वो दोनों एंगेज्ड हैं। ऐसा सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, जिस चीज़ को उसका दोस्त अगर थोड़ी देर उसे फेस को नोटिस करते तो देख लेते, जो वो नहीं चाहता, क्योंकि वो अब तक वांगजी और उसके एक्चुअल रिलेशन के बारे में किसी को बताया नहीं था। और सिचुएशन के मुताबिक वो अभी सैड होना चाहिए, ना कि खुशी, लेकिन वो अभी खुश था, क्योंकि मॉम की बदौलत ही सही अब उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल सही हो गया था। ऐसा सोचते हुए वो अपने मुंह में पानी मारने लगता है, ताकि वो अपने इमोशन वगैरह को कंट्रोल कर सके। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होने के बाद जब वॉशरूम से बाहर आता है तो उसके सारे दोस्त उसे घूरने लगते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब वो अपने दोस्तों के बातों को इग्नोर कर कर भागकर वॉशरूम की ओर चला गया था। जिस चीज़ को देखकर उइंग अपने मन ही मन अपने आप को गाली देते हुए कहता है, फंस गए, अब संभालो। तभी उइंग देखता है साओ सिन चन भागते हुए उइंग के पास आते हुए कहता है, उइंग क्या हुआ है, लग रहा है कि कुछ तो ज़्यादा एक्साइटिंग हुआ है तुम्हारे साथ, जिसकी वजह से तुम हम लोगों के बातों को इग्नोर कर कर वॉशरूम के अंदर चले गए थे। तभी उइंग अपनी बातों को संभालते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, वो इतना ज़्यादा टेंशन में मैं हॉस्पिटल में वॉशरूम जा नहीं पाया, इसीलिए यहाँ पर आकर चला गया, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। तभी वेनिंग कहता है, इस सब चीज़ को इग्नोर करो और बताओ क्या हुआ, रास्ते भर क्या हुआ, तुम दोनों ने क्या क्या बातें किया। तभी विंग कहता है, रास्ते में क्या होगा। तभी साउजिनचन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वांगजी के पास इतना खूबसूरत ओमेगा उसके पास था, वो दोनों अकेले थे, तब भी तुम लोग कुछ बातें नहीं किए। तभी विंग हंसते हुए कहता है, किया ना। तभी साउजिनचन एक्साइटेड होते कहता है, क्या किया क्या किया। जिस चीज़ को विंग नोटिस करते हुए हंसते हुए कहता है, वांगजी ने मुझे अब शादी करने के लिए पूछा और मैंने कहा कि जब तक मेरे दोस्तों ने उसे परमिशन नहीं देते तब तक मैं उसे शादी के डेट के बारे में भी नहीं सोच सकता। ऐसा कहकर वो भागकर जाकर अपनी बेड में ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है। जिस चीज़ को थोड़ी देर बाद अपने उसके दोस्त समझते हुए कहते हैं, क्या विंग, तुम मुझे बुद्ध बना रहे थे। ऐसा कहते हुए वो सभी लोग मिलकर विंग के ऊपर कूद जाते हैं और वो सभी लोग मिलकर मस्ती करने लगते हैं। इसके बाद हमें वांगजी का रूम सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त जब से वांगजी रूम में एंट्री किया है उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वो उसे कुछ पूछना चाहते थे। तभी इस चीज़ से इरिटेट होते हुए वांगजी गुस्से में कहता है, तुम लोग मैं जब से आया हूँ क्यों घूर रहे हो, अगर कुछ पूछना है तो पूछो और नहीं तो मुझे सोने दो।
तभी उसमें से नीवेसंग पहले बाहर आते हुए वांगजी के पास खड़े हुए कर उसके कंधे में हाथ डालते हुए पूछता है, और कुछ नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग ये सोच रहे थे कि आंटी का हालत कैसा है। जिसे सुनकर वांगजी उन्हें मिसेस लान की सारी मेडिकल कंडीशन के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर वो सभी थोड़ा सैड हो जाते हैं। और तभी वांगजी कहता है, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि तुम लोग मुझसे इस बारे में तो बातें नहीं करना चाहते थे, तो सच में बताओ तुम लोग क्या बताना चाहते हो या पूछना चाहते हो। तभी निवेशन कहते हैं, कुछ नहीं ब्रदर, तुम जाकर सो जाओ। जिससे सुनकर वांगजी भी मुस्कुराते हुए जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। और वांगजी की मुस्कुराहटों को देखकर निवेशन के साथ साथ सुयंग एंड सोंगलेन भी आश्चर्य होकर उसे ही घूरने लगते हैं। और वांगजी की हंसी को देखकर तीनों का तो नींद ऐसे ही छूमंतर हो गया था। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जब वांगजी सुबह उठता है तो वो कुछ खुश लग रहा था, जिसे उसके दोस्त भी समझ नहीं पाते, क्योंकि टेक्निकली उसे अभी दुखी होना चाहिए था क्योंकि उसके मॉम अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वो अभी खुश हो रहा था। जिस चीज़ को देखकर नी होसंग मन ही मन कुछ सोचते हुए उसके दोस्तों को इशाराबाजी करने लगता है। तभी नी होसंग वांगजी के पास जाकर कहता है, वांगजी ब्रो। तभी वांगजी कहता है, क्या हुआ। तभी नी होसंग कहता है, तो क्या तुम्हारा और विंग का कुछ चल रहा है। तभी वांगजी कहता है, ऐसा क्यों। तभी नी होसंग कहता है, बताओ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दो लोगों का कुछ चल रहा है। तभी वांगजी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी नी होसंग उसके मन की बात को निकालने के लिए जानबूझकर उसे कहता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं सोंगलन को कह देता हूँ कि वो नेक्स्ट टाइम जब भी विंग से मिलेगा तो उसे वो प्रपोज कर सकता है। तभी वांगजी गुस्से में कहता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। जिसे सुनकर उसके सारे दोस्त मुस्कुराने लगते हैं और वांगजी को देखकर एक टीजिंग सी स्माइल देने लगते हैं। तभी वांगजी को रियलाइज़ होता है कि वो अपनी जेलसी में क्या कर दिया है। तभी वो उन तीनों को अपने पास बिठाकर उन दोनों के बचपन से रिश्ते तय होने के साथ ही सारे चीज़ें ठीक से बता देता है। जिस चीज़ को सुनकर सोंगलेन वांगजी के ऊपर चढ़कर उसे घुसा मारते हुए कहता है, ब्रदर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं था, आपने हमें क्यों नहीं बताया। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, तुमने सुना ना हमारे बीच में अब क्या चल रहा था, हमारे रिश्ता टूटने की कगार पर था, तो मैं तुम लोगों को क्या बताता कि ब्रो हम लोगों के रिश्ता शुरू होने के बाद तो आप लोगों को पता नहीं थी, तो डायरेक्ट क्या टूटने की बात मैं तुम लोगों को बताता। जिसे सुनकर वो लोग भी समझ पाते हैं कि वांगजी क्यों उन लोगों से उनका रिश्ता छुपा रहा था। तो वांगजी उन सबको तभी छोड़कर वॉशरूम के अंदर चला जाता है और सोचने लगता है कि वो आज क्या पहनकर जाएगा उनको लेने के लिए। तभी उसके सारे दोस्त कहते हैं, ब्रो ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप कॉलेज नहीं जाने वाले हो। तभी वांगजी कहता है, तुम लोगों ने सही सोचा, मैं कॉलेज नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मैं आज दोपहर को विंग के साथ हॉस्पिटल जाने वाला हूँ मॉम को देखने के लिए। जिसे सुनकर सभी कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का डेट है। जिसे सुनकर वांगजी कहते हैं, मैं भी ये एक तरह का डेट भी हो सकता है। दूसरी तरफ हमें विंग का हॉस्टल का रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग हड़बड़ाते हुए तैयार हो रहा था क्योंकि वो रात में कुछ ज़्यादा ही लेट में सोया था, जिसकी वजह से उसका सुबह नींद नहीं खुला। लेकिन उसका एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था जिसे वो मिस नहीं कर सकता, तो वो हड़बड़ाते हुए तैयार हो रहा था कॉलेज जाने के लिए। जिसे देखकर उसके सारे दोस्त उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं, जिस चीज़ से विंग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहा था और वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर पिलो फेंक कर वहाँ से दौड़कर कॉलेज की ओर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद विंग के फ़ोन में एक मैसेज आता है जो कि वांगजी की तरफ से था, जिसे देखकर विंग कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो उसके मैसेज को खोलकर देखता है। उसमें वांगजी उसे पूछा था कि वो कब आएगा उसे लेने के लिए। तभी विंग उसे रिप्लाई देता है, एक काम करो, तुम मेरे कॉलेज के थोड़े दूर बने कैफे मेरा इंतज़ार 3 बजे के अराउंड करना और मैं वहाँ पर जाकर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। जिसे सुनकर आई मीन
जिस रिप्लाई को वांगजी पढ़कर थोड़े गुस्से में दिखाई देता है, क्योंकि वो चाह रहा था विंग को उसके कॉलेज से जाकर पिक करने की, ताकि उसके कॉलेज के सारे अल्फा को पता चल सके कि विंग सिर्फ उसका है, ना कि उन लोगों के पास कुछ लाइसेंस है उसे परस्यू करने का। ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है और हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि विंग के कॉलेज के अंदर बने के पार्किंग लॉट में उसका कार को पार्क करके वहाँ पर बाहर खड़ा होकर विंग का इंतज़ार कर रहा था। जिस चीज़ को वहाँ पर प्रेजेंट सारे ओमेगा भी नोटिस कर पाते हैं और वो धीरे धीरे आकर वांगजी के चारों तरफ घेरने लगते हैं, जिसे देखकर वांगजी भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे पता है विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं दूसरे ओमेगा को उसके पास खड़ा होना। तभी हमें दिखाया जाता है उन भीड़ में से वेंचाओ वांगजी की ओर गुस्से में आते हुए कहता है, तुम फिर से हमारे कॉलेज पर क्या कर रहे हो? वो भी हमारे पार्किंग लॉट पे आकर यहाँ पर सारे ओमेगा को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? अब हम तुम्हारी तरह तो बेले तो नहीं खड़े हैं ना, जो क्लास वगैरह बंक करके दूसरों की कॉलेज पे जाकर ओमेगा को परेशान करे। जिसे सुनकर वांगजी गुस्से में कुछ रिप्लाई देने वाला था, तभी विंग का आवाज सुनाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि हमारे स्टोरी में आगे क्या होता है और विंग कैसे वांगजी के गुस्से को शांत करता है वेंचाओ की तरफ से। हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ गाइज ढेर सारा कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।